के बाद में जो हमारा ग्लास पैनल है वो कुछ ऐसा बन के आता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये बल्ब का आइकन है, ये बल्ब के आइकन है, ये सॉकेट का आइकन है और ये फैन आइकन है। बाकी ये गीजर का आइकन है, ये एसी का आइकन है। तो आप कस्टमाइज जैसे मतलब कौन सा पॉइंट किस मतलब आपके अप्लायंस चलाने के लिए यूज करना है तो उसके हिसाब से कस्टमाइज हो जाते हैं। उसके बाद ये हमारी पीसीबी होती है, ये हमारी पीसीबी है। हाँ, ये पीसीबी है। प्लेट हमारी आती है, मेटेलिक की पूरी प्लेट होती है। तो प्लेट हमारी पीवीसी की नहीं है, मेटेलिक प्लेट है, बहुत हैवी, काफी हैवी क्वालिटी की है। बाकी सॉकेट वगैरह भी काफी हैवी क्वालिटी के आते हैं। और जो ग्लास है वो भी पूरा सीएनसी का ग्लास है, ये पूरा सीएनसी ग्लास है। इसकी एज मतलब पूरी प्रॉपर इसकी एज की हो गई। और ये जो सॉकेट कटे हुए हैं ये सबसे मैनुअली कटनी है। इसके बाद ये इसके ऊपर ये हमारी जो प्लेट है इसके हम पीछे बैक प्लेट पे फिक्स करते हैं, तो कुछ इस तरीके से बन जाता है बैक प्लेट पे लगाने के बाद। अच्छा, मतलब हमने एक प्लेन जो अभी हमारा ग्लास जैसे वो उधर अभी मार्किंग हो रही है उसकी, तो मार्क होने के बाद में इसका फेस ऐसे बन के आ जाता है। हाँ, मार्क होने के बाद फिर हम जो है इस तरीके की बैक प्लेट होती है वो उधर रखी हुई है। इसके बाद हम ये पीवीसी इसके ऊपर लगा देते हैं ये वाली बैक पॉइंट्स के हिसाब से। बैक प्लेट है। अच्छा, बैक प्लेट पे ये 3M का हैवी BHP का टेप यूज करते हैं, वेरी हैवी बॉन्डिंग वाला। तो ये लॉन्ग टर्म लगभग 10-15 साल भी रहेगा, तो कभी छूटेगा नहीं। 10-15 साल तक भी ये चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है कभी। ये मतलब परमानेंटली फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से बन के ये पूरा हमारा रेडी हो। अभी हमारा ये बॉडी रेडी हो गई है ग्लास पैनल में। ग्लास पैनल में बॉडी रेडी, टफन ग्लास। टफन ग्लास है। कितने mm का होता है? ये 3mm का टफन ग्लास है। 3 mm का टफन ग्लास है। ये बॉडी रेडी होने के बाद फिर इसके पीछे कुछ इस तरीके का हमारी एक्रेलियन लगती है। फिर हमारी पीसीबी फिक्स होती है, पीसीबी इसके ऊपर फिक्स होती है। पीछे बैक साइड के सारे मटेरियल लगने के बाद स्क्रू से टाइट करते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बन जाता है। कंपोनेंट सारे लगाने के बाद में, पूरा कंपोनेंट लगाने के बाद सारा रिमोट कंट्रोल रहता है। ये वाला बॉक्स हमें देखिए इधर मेक इन इंडिया है, सारा इधर ही बना रहे हैं हम। तो इसमें हमारे पास एक तो रिमोट मिलता है इसमें। हाँ, इसके साथ में और क्या आएगा? ये यूजर मैनुअल है हमारा। यूजर मैनुअल देख के कोई भी इलेक्ट्रिशियन इसको लगा लेगा आराम से। अच्छा, इसमें तो हमारे पास वीडियो भी होती है वीडियो इंस्टॉलेशन की, तो वो इजी है उस केस में। वीडियो भी है और जो इंस्टॉलेशन कैसे करना है, मोबाइल से कैसे करना है, एलेक्सा से कैसे करना है, सारा इसमें डला हुआ है। साथ में जो है ये हमारा पैनल जो फाइनल रेडी होता है इस तरीके का पैनल रेडी होता है फाइनली। यहाँ पे देखो आइकन कुछ और दिए हुए। हाँ, तो उसमें हमने देखा पहले आइकन दे दिए हमने, ये थोड़े और अच्छे लगते हैं। और जिसकी बैक लाइट है वो भी RGB होती है। ऑन पे कलर क्या रखना है, ऑफ पे क्या कलर रखना है, वो अपने कस्टमर जो है इंटीरियर के हिसाब से डिसाइड कर ले कि ऑन पे मुझे ग्रीन रखना है, ऑफ पे मुझे ब्लू रखना है। या मतलब जैसी वाइब आ रही है घर में, इंटीरियर की कलर टोन जैसी बन रही है उसके हिसाब से इसको सेट किया जाए। उसके हिसाब से कलर जो है कस्टमर अपने हिसाब से सेट कर लेगा। पीछे की जो लाइट है वो RGB लाइट है। तो इसमें 16 मिलियन कलर होते हैं। 16 मिलियन कलर 16 मिलियन कलर का 16 मिलियन कलर तो भैया बना सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी मिक्स कर दो, पूरी जिंदगी में कस्टमर नहीं बना पाएगा। 16 मिलियन यूज ही नहीं कर पाएगा। 16 मिलियन कलर ऑन के लिए, 16 मिलियन कलर ऑफ के लिए। इसमें मतलब RGB होती है, रेड ब्लू और रेड ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन बन के सारे कलर बनते हैं RGB। तो RGB लाइट होती है। अब ये इसका पीछे का बैक पैनल देखो, सॉकेट काफी हैवी क्वालिटी का होता है। मतलब अभी जो हम देख रहे थे ये, हाँ, जब हम इसकी बॉडी देखते हैं तो बॉडी इस तरह की दिखती है, बट ये प्रॉपर पीसीबी इंस्टॉलेशन के बाद में इतना प्रॉपर फिनिश के साथ में ये हमारा बनके रेडी हो जाता है। और फिर इसका ये बैकएंड डिवाइस होती है तो इसके पीछे लगती है। इसमें सारे कनेक्शन होते हैं। कनेक्शन इतने आसान है कि जैसे नॉर्मल बोर्ड में लगते हैं ना, नॉर्मल बोर्ड खोलोगे तो कोई भी स्विच खोलोगे तो उसमें 2 पॉइंट मिलते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पर भी हमने 2 दिए हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, वो उसी की तरह करने हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रिशियन को कुछ अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं है। उसे पता है कि यहाँ पे एक वायर जोड़ना है, यहाँ पे एक वायर जोड़ना है, यहाँ पर एक वायर जोड़ना है, यहाँ पर एक वायर। मतलब कोई भी एक सामान्य इलेक्ट्रिशियन भी अपने घर पे कर लेगा। कोई अगर मान लो जैसे दूर दराज का कोई ऑर्डर करता है कोई कस्टमर, किसी को चाहिए तो अपने लोकल इलेक्ट्रिशियन से करवा सकता है, लगवा लेगा आराम से। बाकी उसे हम गाइड भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत वीडियो कॉल पे कि भाई हाँ। बाकी कोई ऐसी इंस्टॉलेशन की दिक्कत नहीं है कि अलग से स्पेशल किसी को बुलाना। और ये वैसे सेफ भी इंस्टॉल करने के लिए तो अब सारा AC यहाँ पे रहता है। अब यहाँ से सिग्नल जाके यहाँ जाएगा।
अब सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इन यहाँ पे सब पे डीसी है, हम्म। तो कभी करंट नहीं मारे, गीले हाथ से छू लो, कुछ भी छू लो, उन पे तो वहाँ पे एसी रहता है, उन वाले बोर्ड पे जो रहता है हमारा। अच्छा, वो जो हमारे रेगुलर बोर्ड है उन पे एसी रहता है वहाँ पे, तो वही स्विच पे एसी है ना, अगर किसी ने गीले हाथ से छू तो ये इसीलिए लगाया हुआ है अभी तक भी, बताने के लिए कि हाँ इसमें एसी डीसी आता है। इसीलिए लगाया हुआ है। अच्छा। अब यहाँ पे क्या है, ये डीसी करंट है, तो गीले हाथ से भी छू ले, कस्टमर पूछता है गीले हाथ से छू ले करंट तो नहीं मार देगा, पानी से तो खराब नहीं हो जाएगा, तो पानी वगैरह से कोई और वैसे भी ग्लास में तो फिर भी सेफ ही है, ग्लास है तो ये बाकी ये पूरा आपका मोबाइल ऐप तो रहता ही है, पूरा मोबाइल ऐप से कंट्रोल है। इसके बाद में हम लोग इसको ये ऐसे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। हाँ, इसमें कनेक्ट कर देंगे सारे वायर इसमें लग गए। हाँ, वायर इसमें लगने के बाद वायर इसमें कनेक्ट हो जाएंगी सारी कनेक्शन हाँ, की। और इसका जो है अब जो दीवार पे आपके जो बॉक्स लगे होते हैं उन्हें मॉडलर बॉक्स बोलते हैं। वो अभी इंडिया में 2 मॉडलर से लेके 16 मॉडलर 18 मॉडलर तक आते हैं। जो मतलब तो ये यूनिवर्सल टाइप का साइज है। हाँ, जो किसी भी कंपनी का बोर्ड जो वहाँ पे बॉक्स लगा होगा, जो बॉक्स लगा होगा उसी के साइज का मिल जाएगा। हमारे पास सारे साइज में रहते हैं, 2 मॉडलर से लेकर 18 मॉडलर तक सारे साइज रहते हैं जो चलते हैं। रेक्टेंगल में हो, स्क्वायर में हो, कोई सा भी हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, कोई सा भी हो, सारे मिलेंगे। अब ये 6 मॉडलर का है, तो 6 मॉडलर का जो बॉक्स होगा उस पर ये फिक्स कर दिया, स्क्रू से टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद सबसे पहले ये कस दिया, इसके बाद ये टाइट कर दिया। ये टाइट करने के बाद आपको इसको बस पुश कर देना, ऐसा फिक्स हो जाएगा। बस पुश कर दिया, फिक्स हो गया। इतना सा इंस्टॉलेशन है। काफी हैवी क्वालिटी में रहता है, मेटेलिक बैक प्लेट है, तो कुछ इस तरीके का मेटेलिक बैक प्लेट मैंने और मतलब बहुत सारे उसके चेक भी करे हैं। हाँ, ज्यादा ना प्लास्टिक बैक पीवीसी वाला मिलेगी चल रहा है। हाँ, पीवीसी वाला ये तो देखते कि ये पीवीसी की, ये एक्रेलिक में। अच्छा, एक्रेलिक में है तो ग्लास में। बाकी तो इसमें पीवीसी में भी आते हैं, जैसे मार्बल फिनिश में किसी को चाहिए। ओहो, तो मतलब ये अपने जैसे कस्टमर ने कोई किसी तरह का मार्बल लगवा लिया है इंटीरियर के हिसाब से, कोई अपने इस कलर में कोई सा भी कलर चाहिए, ये सारे कलर में जो कस्टमर अपना मुझे कोड बता जैसे मतलब ये तो इंटीरियर डिजाइनर के लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि हाँ स्विच बोर्ड अपने कलर कोड के हिसाब से रख ले, या इंटीरियर में जो कलर यूज कर रहा है उसके हिसाब से रख ले। बिल्कुल। जो अपना जो इंटीरियर में डिसाइड किया है दीवार के हिसाब से, जो भी वहाँ पे सनमाइका लगाई हुई है उसके हिसाब से सेलेक्ट कर ले। मतलब ये तो ऐसे हो गया जैसे किचन में हम लोग एक्रेलिक यूज कर रहे हैं, तो सेम कलर मतलब हमको मिल जाएगा। जैसे वहाँ पे डार्क लिया है तो उसको लाइट कलर ले लो, उसको वहाँ लाइट लिया तो उसको डार्क ले लो। सिंक के लिए बड़ा आसान रहेगा। इसको ये कलर है, तो इसका मतलब जो एंटी स्क्रैच होते हैं, कोई स्क्रैचिंग की दिक्कत नहीं, एंटी स्क्रैच 6H ग्रेड की एक्रेलिक होती है, कोई स्क्रैचिंग ग्लास पे तो आती नहीं है, एक्रेलिक में भी नहीं आते हमारी वाली, तो एक्रेलिक होती है, ये वुडन फिनिश है। तो मतलब ये हो जाता है इसमें कि किसी भी तरह का हमको कलर फेस मिल जाएगा। अभी जैसे वुडन में है, ये तो थोड़ा अभी मार्बल में है, ये थोड़ा मार्बल में है, कलर हो गया, वुडन में हो गया, और ये हमारा है वुडन में, कोई क्लासिक जैसे बनाने लगते हैं, ये सब मिल जाते हैं। उसके बाद ये पिंक कलर में भी, मतलब इसमें ये वाली बात है कि अगर किसी भी तरह का इंटीरियर में किसी भी तरह का कलर यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से स्विच बोर्ड का कलर आप डिसाइड कर सकते हो स्मार्ट टच पैनल का। इसमें मतलब एक कस्टमाइजेशन मिल जाती है। कस्टमाइज करने के लिए मैन्युफैक्चरर होना जरूरी है। तो ये इसकी पावर सप्लाई रहती है। पावर सप्लाई को हमने अलग इसलिए रखा हुआ है कि जैसे कभी भी कोई भी कहीं पे कहते हैं कि बहुत फ्लक्चुएशन होता है हमारे यहाँ, वोल्टेज केरला वगैरह में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो कुछ भी हो रहा है, कभी हैवी वोल्टेज आ गया, कुछ भी आ गया, तो सप्लाई में दिक्कत आएगी। सप्लाई आप चेंज कर लो आराम से, 200-250 रुपए की सप्लाई होती है, कभी भी चेंज कर लो कुछ भी। तो सप्लाई मतलब ये अवेलेबिलिटी कैसे रहती है, हमारे पास से रहती है? हाँ, ये हमारे पास से ही मंगा सकते हैं। बाकी वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। कभी हैवी वोल्टेज का मतलब बहुत हैवी वोल्टेज आ गया तो क्या होगा, अभी वारंटी कितने साल की? 5 ईयर की वारंटी है। 5 ईयर की वारंटी भी दे रहे तो सप्लाई की भी वारंटी है। वैसे भी प्रॉब्लम आने वाला है, कभी भी कुछ भी दिक्कत आओ रिपेयरेबल 100% है, क्योंकि मेड इन इंडिया सब यही बनना है, तो रिपेयरेबल पूरा। हाँ, तो मतलब कोई दिक्कत आती नहीं है इसके। जैसे चाइनीज ब्रांड है वो तो मेरे ख्याल से नहीं करते रिपेयरिंग वगैरह, उसमें रिपेयरिंग ही नहीं होगी, सर्विस की भी दिक्कत है उनको। जो बेच रहे हैं उनको नहीं पता कि वो कैसे उसमें सर्विस की प्रॉब्लम ये है कि मतलब वो तो प्रोडक्ट लेके बेच रहे हैं। हाँ, कभी भी कोई दिक्कत आई तो जो बेच रहा है उसको ही नहीं पता कि जो है कैसे सही करना है, तो वो खुद ही कहेगा कि इसमें कुछ अब नहीं कर सकते।
वैसे मैंने चाइनीज प्रोडक्ट का ये देखा है, वारंटी वगैरह देते नहीं है वो। हाँ, वारंटी वगैरह देते नहीं है, दे नहीं रहा है तो वो अपनी तरफ से दे रहा है। अगर दिक्कत होगी तो या तो वो अपनी तरफ से नया लगाएगा कोई भी चलो, या फिर जो है वो आपको फिर बाद में मना कर देगा। मतलब ये प्रोडक्ट कोई ना कोई कंडीशन लगा देगा कि यार इसकी वजह से था, इसकी ये वारंटी में कवर नहीं होता, इसमें पानी चला गया, मॉइस्चर चला गया, ये हैवी वोल्टेज आ गया, हमारे तरफ से कोई कंडीशन ही नहीं होती। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस में फंसा देते हैं। अपना तो ये कि 5 साल की वारंटी है, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आती है हाँ, तो हम बैठे हुए हैं, भेजो, हम करके भेज देते हैं। तो बाकी कोई दिक्कत आती नहीं है इसमें, चलते रहते हैं। हमारे भी 2020 से हम लोग काम कर रहे हैं, 2026 आ गई, 6 साल से कर रहे हैं। अभी कोई ऐसे मतलब कोई कोई major दिक्कत टाइप के वैसे आए नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। पूरा सर्वर AWS पे सर्वर है। AWS का मतलब सबसे सेफ और सिक्योर सर्वर है। अमेरिकन। हाँ, तो उसमें जो है आपका जो है एक तो जो है कभी ऑफलाइन वाली दिक्कत नहीं है, हमेशा ऑनलाइन ही रहेगी। AWS पे सबसे सेफ और सिक्योर सर्वर है AWS। अच्छा, मतलब जैसे कभी हमारा क्या होता है कि अगर लाइट चली गई, मतलब लाइट नहीं, सॉरी, वाईफाई चला गया, हमारा वाईफाई बंद है, हाँ। तो फिर कैसे इसको कर पाएंगे? मतलब टच इसका काम करता है हाँ, क्या है? तो अगर वाईफाई बंद है, हाँ। वाईफाई दो तरीके हैं, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वाईफाई में इंटरनेट नहीं है, वाईफाई तो है हमारे घर में। हाँ। जैसे कभी कभी दंगे हो गए थे पहले, तो गवर्नमेंट ने नेट बंद कर दिया, हाँ। लेकिन वाईफाई तो लगा हुआ है। हाँ। मतलब सारी चीजें वाईफाई से तो जुड़ी हुई है, लेकिन इंटरनेट नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, घर के अंदर अंदर आप मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हो सारा लोकल घर के नेट। अंदर मोबाइल से भी हो जाएगा? मोबाइल से भी हो जाएगा, टच तो होगा, रिमोट भी होगा, मोबाइल से भी होगा, बिना वाईफाई के लोकली। रिमोट से भी हो जाएगा? रिमोट से तो टच से तो हमेशा काम करेगा, वाईफाई हो या ना हो, चाहे इंटरनेट। वाईफाई हो या ना हो। हाँ, लेकिन अगर नेट नहीं है तो आप लोकली रिमोट मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो, और नेट है तो ग्लोबली कहीं से भी कर लो, फिर तो कोई लिमिट नहीं है, ग्लोबली कहीं से भी कर सकते हो। मतलब अमेरिका में बैठ के इधर इंडिया में स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। चंद्रमा पे बैठ के भी कर सकते हैं, और चंद्रमा में नेट हो और चंद्रयान जैसे कंट्रोल किया था ना, या बैठे बैठे चंद्रयान कैसे कंट्रोल किया था, हाँ। तो वही सिस्टम है इसका भी। मतलब हो सकता है प्रॉब्लम। बाकी इसमें हैवी लोड है, AC जोड़ना हो, गीजर जोड़ना हो, तो सब जुड़ जाते हैं। हैवी लोड के हिसाब से कस्टमाइज होता है, हैवी लोड के हिसाब से फिर ये सॉकेट कस्टमाइज हो जाएगा। सॉकेट भी हैवी लोड के हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा, और आपके जो पॉइंट भी। जैसे अभी नॉर्मल लोड के लिए किसी को चाहिए कि मुझे यहाँ पे AC चलाना है, यहाँ पे मुझे गीजर चलाना है, तो ये वाला पॉइंट आपका कस्टमाइज होगा, उसके हिसाब से आप ऑर्डर बताओगे, यहाँ पे कस्टमाइज हो जाएगा, यहाँ पे हैवी लोड लग जाएगा, तो हैवी लोड के हिसाब से कस्टमाइज कर देंगे इसको। बाकी हर बोर्ड में एक पॉइंट तो रहता ही रहता है हैवी लोड का, एक पॉइंट रहता है हैवी लोड का हर स्विच बोर्ड में। ज्यादा चाहिए तो बताना पड़ेगा, तो कस्टमाइज। और इसके साथ साथ जो है आपका जो है, ये तो ऑटोमेशन वाला लाइट का फैन हो गया, और फिर आपको कर्टेन के ऑटोमेशन के लिए मोटर रहती है, ट्रैक रहता है। कर्टन ऑटोमेशन भी मतलब क्या है कि पूरी स्मार्ट होम सर्विस है। हाँ। और मतलब इसमें हम गेट भी मोटराइज करते हैं, जैसे Motorized ऑटोमेटिक gate गेट होते हैं, हाँ। जो रिमोट से खुलते हैं बंद होते हैं, हाँ। या मोबाइल से बंद होते खुलते हैं। और उसके बाद में स्मार्ट लॉक का भी कोई कॉन्सेप्ट है? स्मार्ट लॉक भी रहता है। स्मार्ट लॉक अब भी बहुत सारी वैरायटी होती है, हाँ। 3,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 20, 25, 30,000 रुपए तक जाता है। हाँ। स्मार्ट लॉक भी हमारा डिपेंड अपॉन फीचर्स हाँ, की, किस तरह के फीचर फीचर चाहिए। कितना फीचर चाहिए और कितनी हैवी क्वालिटी का तो चाहिए। हम मतलब कंप्लीटली हम लोग पूरा घर स्मार्ट बना एंट्री सकते कर रहे हैं तो पहले डोर लॉक स्मार्ट हो गया, उसके बाद पूरी लाइटिंग और फैन सारे स्मार्ट हो गए। आपको ना लाइट स्मार्ट लेनी है ना फैन स्मार्ट लेनी है, सब नॉर्मल लेने हैं, बोर्ड आपको लगाने हैं बस स्मार्ट। हैं। और फिर हम कर्टेन पे आते हैं, कर्टेन सारे आपके स्मार्ट हो गए। फिर हम वॉशरूम में जाए तो सेंसर लग गए सारे, सेंसर से क्या होगा, ऑटोमेटिक कोई जा रहा है, अपने आप लाइट ऑन हो रही है, अपने आप लाइट ऑफ हो रही है। जो बाथरूम का एग्जॉस्ट है वो भी हमने उससे जोड़ दिया। मतलब ना तो ये है कि अगर लाइट बंद करनी भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप वॉशरूम में जा रहे हो नींद में तो आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, अपने आप ही लाइट जल जाएगी, अपने आप ही लाइट ऑफ हो जाएगी जब अपना आप काम करके आओ हाँ, वापिस। बस दिक्कत क्या है, जैसे आजकल तो घरों में लाइटें इतनी सारी लग रही हैं। अब नॉर्मल पहले तो एक घर में एक रूम में एक ही लाइट लगती थी, अब तो एक रूम में इतनी सारी लाइटें लगती हैं कि कोब लाइट है, कोब लाइट है, कंसील लाइट है, प्रोफाइल लाइट है। अलग है, तो उनको कंट्रोल करना ये अपने आप में प्रॉब्लम है। तो पूरा मतलब एक वो भी है कि बार बार हाँ मैनुअली कंट्रोल करो। मैनुअली कंट्रोल। अब उनको जो है कभी कभी क्या होता है कि पूरा मुझे एक साथ ही ग्रुप में कंट्रोल करना है, तो आप ग्रुप बना लो यहाँ पे, एक ग्रुप बनाया, पूरा का पूरा जो बेडरूम है एक साथ ऑन हो गया, पूरा डाइनिंग एरिया पूरा एक साथ हो गया। कोई शीशा वाला कोई डेकोरेटिव एरिया है, ये डेकोरेटिव वाली वॉल है, ये पूरी वॉल पे लाइट लगाई है आपको। अब एक एक करके कोई आ रहा है तो एक एक करके जला के दिखाओगे तो बेकार लाइट। आपने वहाँ पे ग्रुप बना दिया, सीन बना लिया, एक क्लिक किया पूरी वॉल आपकी जगह। जैसे स्लीप मोड हम ऑन कर सकते हैं, रात को सोने के टाइम पे बना सकते हैं। स्लीप मोड बना लो, गुड मॉर्निंग का मोड बना लो, मूवी टाइम बना लो, मूवी टाइम पे डिनर टाइम बना लो। डिनर टाइम पे मुझे ऐसी लाइटें चाहिए घर के अंदर, मूवी की देखना हो तो ऐसी लाइटें चाहिए। पार्टी मोड का बना लो कि पार्टी के टाइम पे मुझे ऐसी लाइटें चाहिए। ऑटो ऑफ का भी फीचर हमारे सारे बोर्ड में रहता है, मतलब सारे स्विच पे एक ऑटो ऑफ का फीचर है, वो भी बिजली सेविंग के लिए। आपने इस पे लगा दिया कि 5 मिनट का ऑटो ऑफ लगा दिया, जब भी ये ऑन होगा 5 मिनट बाद अपने आप हो जाए, कोई भी ऑन करे
हम्म। ऑटो लाइट सेविंग करें, बिजली सेविंग के लिए हो गया पूरा का पूरा ऑटो आपका। तो सेंसर मतलब सारा ऑटो लाइट सेविंग के लिए होगा पूरा का पूरा। इससे हम सेंसर। चीजें शेड्यूल कर सकते हैं, हाँ, जिससे schedule- अनावश्यक मतलब हमारी यूनिट खर्च होने से बच जाती है। बिल्कुल। और कभी कभी तो ये है कि जो है लाइट जल रही है उधर ही कि आपको दिख रही है, लेकिन आप जो जान नहीं रहे हो कि आलस्य है, हाँ आलस्य है। तो वह कम से कम एलेक्सा को बोल दो बस। आप मोबाइल भी नहीं उठाना, आपको रिमोट भी नहीं उठाना, एलेक्सा को बोलना है। इस बोर्ड का तो मेन सबसे बड़ा है, एक तो आपके पूरे घर में एक प्रीमियम फिनिश देगा पूरे घर। मीन्स ये है कि इंटीरियर के साथ में लग्जरियस बनाएगा, प्रीमियम बनाएगा, आपको कन्वीनियंस देगा। तो मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें ना, तो प्रीमियम अगर आपको देख रहे हो तो प्रीमियम आपके लिए लग्जरी दे रहा है। लग्जरी आपको मतलब किसी को कोई भी आएगा तो एक वाव वाली फीलिंग आएगी ना घर में, कोई भी देखेगा कि ये कुछ मतलब इंटीरियर वगैरह सब चल ही रहा है, एक से एक बढ़ गई। तो कोई बिल्डर है और वो अपना कोई फ्लैट वगैरह बना के बेचता है या बिल्डिंग बना के बेचते हैं वो लोग, तो इससे कितनी मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मैंने एक चीज ये देखी है कि मेरा एक मतलब जानकार थे, उन्होंने इंटीरियर करवाया, उन्होंने एक फ्लैट लिया, उसका इंटीरियर करवाया, 2 BHK का फ्लैट था, 3 लाख रुपए इंटीरियर में लगे, 11 लाख रुपए के प्रॉफिट पे उन्होंने बेच दिया। वो नॉर्मल था, वो नॉर्मल स्विच बोर्ड वगैरह और नॉर्मल उसकी रंगाई पुताई उन्होंने करवाई थी, ठीक है। अभी जब हम किसी को स्मार्ट होम बना के दे देंगे तो ये फ्लैट की वैल्यू में या प्रॉपर्टी की वैल्यू में मतलब प्राइस में वैल्यू ऐड करता है। बिल्कुल, वैल्यू तो ऐड करता ही है। वैल्यू तो आप जो है अपने हिसाब से वो डिपेंड करेगा कितना लग्जरी आपने बनाया है, तो वैल्यू तो आप इसकी जो है बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी वैल्यू बढ़ा सकते हो। और दूसरा वैल्यू के साथ साथ ये भी है कि एक यूनिक पॉइंट आपको ऐड करता है मार्केटिंग के लिए। आप एक इसको पूरा मार्केटिंग के लिए अपना यूएसपी यूज कर सकते हो कि मतलब हमारे जो होम है स्मार्ट होम है, तो ये मार्केट से पूरा अलग हटा देगा आपको। यूएसपी बहुत बड़ी मिल रही है आपको। फिर यूएसपी के साथ साथ आपके सेल बहुत जल्दी हो जाएगी, कस्टमर एक अलग तरीके से आएंगे, कस्टमर कहीं और जाके देखेगा और आपका देखेगा तो वो कंपेयर करेगा कि जरा वहाँ पे तो स्मार्ट मिल रहा है, वहाँ नॉर्मल है। और हाई एंड क्लाइंट को कन्वर्ट करने के लिए मतलब मान लीजिए वेंटिलेशन वगैरह हो गया, इंटीरियर हो गया, वो एक सेगमेंट है, बट अगर स्मार्ट बना दिया जाए तो आप उसको यूएसपी की तरह यूज कर सकते हो। इंटीरियर को नहीं यूज कर सकते कि जो है कि आपने जो है कि इंटीरियर करा रखा है वो हाईलाइट नहीं कर सकते। इंटीरियर तो सब करा ही रहे हैं, वो तो होता ही है, वो तो होता ही है, वही चीज हो गई है। लेकिन स्मार्ट सोसाइटी है, पूरा एलेक्सा वॉइस कंट्रोल है आपकी, पूरा का पूरा आपके डिजिटल होम्स हैं। तो बहुत सारी सोसाइटी आजकल कर भी रहे हैं, बड़े ब्रांड कर रहे हैं, बड़े बिल्डर कर रहे हैं इस टाइप की चीजें कि डिजिटल के नाम पे अच्छे खासे बहुत महंगे लग्जरी इसमें बेच रहे हैं उसको। तो ये दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कोई बिल्डर हैं उनके लिए भी, बिल्डर को तो हम अच्छे डीलर है मैन्युफैक्चरर है तो अच्छी सर्विस देते हैं उनको, जैसे मर्जी उनकी हिसाब से। तो बिल्डर है, डीलर है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छे प्राइस पे मतलब चीजें हो जाती हैं क्योंकि बल्क ऑर्डर होता है। तो अगर आप डीलर हैं या बिल्डर हैं तो आपके लिए जो है ये भी डर लगता है कभी कभी कि जो है उनको लगता है कि चाइनीज आ रहे हैं, उनके दिमाग में भी बैठा हुआ है मामला ये है कि चाइनीज जो है ये डर बैठा हुआ है कि चाइनीज है और हमने लगा लिया तो पता नहीं क्या होगा, फिर सर्विस कहाँ से मिलेगी, क्या देगा। ये डर बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग करना नहीं रहे आजकल। लेकिन ये डर खत्म करने के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि एक्चुअली मतलब अगर कल को मतलब ये मामला है कि भाई किस तरीके से बनता है, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, तो आप फिजिकली भी विजिट कर सकते हो। तो ये डर बिल्कुल नहीं है कि चाइनीज है। अब जैसे पहले था मोबाइल में भी डर लगता था कि लोग कीपैड यूज करते थे, टच के बाद में आया कि कीपैड के साथ टच आया, टच भी था कीपैड भी था, क्योंकि डर लगता था लोगों को कि टच काम नहीं करे। आज के टाइम में आज के टाइम में किसी को डर लगता है, आज के टाइम में किसी को डर नहीं लगता, तो वही इसी में अभी डर लग रहा है लोगों को बिल्डर को, लेकिन ऐसा नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं कुछ। तो ये अभी स्पेशल मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंटीरियर डिजाइनर के लिए जैसे एक्रेलिक का आपने दिखा, एक बार वो फोल्डर दिखाएंगे। तो हम ऐसे बात कर लेते हैं, मान लीजिए कोई इंटीरियर डिजाइनर है, तो जैसे कोई इंटीरियर डिजाइनर है और वो अपने घर किसी का इंटीरियर कर रहे हैं क्लाइंट का, तो अभी स्विच बोर्ड में कुछ पर्टिकुलर कलर आते हैं और जैसे कोई भी ब्रांड है, वैरायटी बहुत ज्यादा ना बढ़ाने की वजह से वो लोग ऐसा करते हैं कि भाई हम एक पर्टिकुलर टाइप का ही कलर प्रोवाइड करते हैं आपके स्विच बोर्ड का। अभी ये है कि भाई मैंने जैसे किचन में कोई एक्रेलिक लगाई या माइका लगाई, उसको सिंक करने के लिए हमारे पास जो इंटीरियर में पूरी तरीके से मर्ज हो जाए और इंटीरियर को एनहेंस कर दे। मीन्स ये है कि एक तो ये है कि भाई ट्रेडिशनल वाले ठीक है,
लेकिन ये फीचर्स के साथ में इंटीरियर के साथ में भी सिंक हो, तो उसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो इस तरह के होते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन है, जैसे इंटीरियर वाले जो करते हैं वो एक्रेलिक लगाते हैं। हाँ। और एक्रेलिक अलग अलग, जैसे एडवांस कंपनी की हो गई, सेंचुरी की हो गई, बहुत सारी कंपनी की आती है acrylic। बहुत सारी कंपनी उनके कैटलॉग उनके पास होते हैं। हाँ। तो वो अगर हमें उस कंपनी बताते हैं और कैटलॉग बताते हैं कि ये वाले कोड का चाहिए, हाँ। ये तो है, मैं दिखा ही रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ आपको है। हाँ, हाँ। इसके अलावा भी वो एडवांस का पूरा कैटलॉग निकाल लें, उसमें हाँ। कोई भी कलर कोड बता दें, हाँ। सेम वही एडवांस का ही हम लोग यूज करेंगे, एडवांस की सीट लाएंगे, हाँ। वो कंपनी बताएंगे, वही सीट लाएंगे, वही कलर कोड मिलेगा, उसी पे बंद कर जाएगा बिल्कुल एज इट इज। तो मतलब प्रॉपर ये है कि अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हो और कस्टमर के जो इंटीरियर को एनहेंस करने के लिए आप डिजिटल तो आप बना ही रहे हो, घर को स्मार्ट तो बना ही रहे हो, बाकी साथ साथ आप जो सिंक हो जाए इंटीरियर के साथ में, जो आपने कलर चूज किया है या थीम चूज किया है उसके साथ में प्रॉपरली सिंक हो पाए, तो उस तरह से हम अपने स्विच बोर्ड को कलर उसका जो फेस है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे एक ये है हमारे पास में, एक अभी एग्जांपल हमारे पास में ये है, तो जो कि हमने शायद इसी का बनाया हुआ है। उसके अलावा हम व्हाइट में आप एक बार देख लो, व्हाइट में है, मार्बल में, ये व्हाइट है, ये एक मार्बल फिनिश है। तो मतलब अगर जैसे मान लो अगर आपने इस तरह का भी कोई माइका एक्रेलिक शीट यूज की हुई है, तो आप इस तरह का फेस भी उसका बनवा सकते हैं स्मार्ट स्विच पैनल का। तो दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं, सुविधा भी, लग्जरी भी, और इंटीरियर आपका पूरी तरीके से एनहांस भी हो जाता है। बिल्कुल। और मतलब इसमें बचत भी है भाई, बिजली भी बची जाती है जो हम चीजें शेड्यूल कर देते हैं। बिल्कुल, बिजली भी बच जाती है, और आजकल तो कन्वीनियंस ज्यादा चाहिए लोगों को। कन्वीनियंस भी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि सेफ्टी का भी मामला है। गीजर जैसे होते हैं, भी है, गीजर भी है, जैसे कई बार गीजर में आग लग गई या ये हो गया, इस तरह की कोई दिक्कतें आती हैं, बिल्कुल। तो अगर ऑटो शेड्यूल रहेगा तो वो वाली सेफ्टी की भी समस्या इसमें सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। साथ साथ जैसे मैं कंफर्ट की बात करूं, जैसे सोने की बात है, बहुत सारे लोगों को ये होता है, जैसे मान लीजिए मुझे उठना पड़े बेड से, तो मेरा क्या है कि मेरी तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। मैं अभी लेटा हुआ हूँ, मैं अपना फोन यूज कर रहा था, बुक पढ़ रहा था, कुछ भी पढ़ रहा था, मेरे को नींद आने लग गई। अब मुझे लाइट ऑफ कर दी, अब मुझे लाइट ऑफ करनी है, ये कंडीशन। अब मामला क्या होगा कि मैं उठूंगा, फिर डिस्टर्ब, अब बॉडी एक्टिव हो जाएगी, बिल्कुल। और फिर दिमाग में अगर 2-3 चीजें भी आ गई स्विच को ऑन करते टाइम, तो नींद गायब। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस केस में भी ये बड़ा हेल्पफुल है। उस टाइम पे भी आपको अगर अलेक्सा को भी नहीं बोलना, मोबाइल भी नहीं चलाना, आपके पास रिमोट रखा है और रिमोट से बस दबाया और ऑफ हो गया, रिमोट से भी कन्वीनियंस हो गया। और गुड नाइट मोड भी ऑन कर सकते हैं कि भाई मैं 9 बजे या 10 बजे मेरी लाइट ऑफ होनी चाहिए, तो आप सो जाओ रिलैक्स होके, वो आपको इतने बजे खुद ही लाइट ऑफ कर देगा, आपको गुड नाइट बोल देगा, आपके कर्टन्स क्लोज कर देगा, एसी चला देगा आपके। बिल्कुल। तो इसके देख मल्टीपल एप्लीकेशन है, कितने सारे एप्लीकेशन डिस्कस कर लिए। मतलब ये तो ये वाली बात है कि अगर हम बात करने बैठेंगे तो खत्म भी नहीं होंगे। कितने आप ही हमने सकता बहुत सारी चीजें डिस्कस भी ना करें। भाई मेजर चीजें हैं, जैसे इंटीरियर सिंक हो गया, एक कस्टमर आपका कन्वीनियंस हो गया, ये चीजें तो है ही हैं, सेफ्टी भी है, सेफ्टी भी है, और ये कहीं ना कहीं बिल भी थोड़ा बचाता है अगर ऑटोमोशन हम कर लेते हैं। तो मतलब सबके लिए फायदे का ही सौदा है, चाहे कस्टमर हो जिन्हें अपने घर में इंस्टॉल करवाना है, चाहे बिल्डर हो जिन्हें अपने फ्लैट की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ानी है, चाहे इंटीरियर डिजाइनर हो जिन्हें कस्टमर को कन्वीनियंस के साथ में बहुत ही बेहतरीन और अल्टीमेट लेवल का इंटीरियर प्रोवाइड करना हो। तो मतलब ये एक ऐसी चीज है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं इसको क्रांतिकारी चीज है। बिल्कुल। दो चीजों का डर अभी भी रहता है लोगों को कि एक तो ये है कि लोगों को लगता है कि जो है चाइनीज है सारी चीजें, खराब हो जाएगी तो क्या होगा। अब इलेक्ट्रिशियन से भी वो किससे बात करते हैं, इंटीरियर वाले से ही बात करते हैं, तो वो भी उनको भी नॉलेज नहीं है, तो बताते हैं अरे इनको मत लगाओ, खराब हो जाएंगे। तो ये डर रहता है लोगों को। और दूसरा उनको उनके दिमाग में रहता है कि ये बहुत महंगे आते हैं। इसकी जो सर्विस है ये कम्प्लीटली रिपेयरेबल है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप ये कहते हो कि भैया हमें ये स्विच बोर्ड चाहिए, स्मार्ट स्विच बोर्ड या स्मार्ट स्विच पैनल चाहिए, तो ये आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसकी आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 5 साल की वारंटी आती है। साथ ही साथ इसमें कोई वैसी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि भैया अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं ठीक कहाँ करवाएंगे, सही कहाँ करवाएंगे, सर्विस का कोई इशू नहीं है। तो सर्विस का भी कोई इशू नहीं है, ये भी दिक्कत नहीं है लगवाने के लिए आपको कोई मतलब बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिशियन या कोई ट्रेंड आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रिशियन जो एग्जिस्टिंग वायर कर रहा है या जो आपके छोटे मोटे या और इलेक्ट्रिशियन के काम करता है, वही आदमी इसको कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है। इजी टू इंस्टॉल, बहुत ही इजी टू इंस्टॉल प्रोसेस है। साथ में उसके आपको वीडियो कॉल पे भी गाइड किया जा सकता है अगर इलेक्ट्रिशियन कुछ फेस करता है वैसी प्रॉब्लम। साथ में इसके मैनुअल तो आती ही आती है।
इसको कोई भी बिल्डर के लिए भी बेनिफिशियल है, इंटीरियर डिजाइनर के लिए भी, और कस्टमर के लिए तो सुपर बेनिफिशियल है। बहुत सारी चीजें होती हैं, मम्मी पापा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके रूम में लाइट ऑटोमेट करनी होती है, एसी ऑटोमेट करना होता है, गीजर ऑटोमेट करना होता है, या और बहुत सारे अप्लायंसेस ऑटोमेट करने होते हैं उनके रूम में। जैसे सर्दियां हैं तो उनका हीटर अभी चला के सो गए, मैंने सुना अभी हीटर चला के सो गए तो घर में आग लग गई और वो मर गए। हीटर को भी ऑटो ऑफ लगा सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। तो हीटर को, तो जैसे हीटर है, अभी मैंने मतलब इन्हीं सर्दियों में एक दो खबर सुनी कि घर में आग लग गई, लोग मारे गए उस चीज से। तो आपके घर में बुजुर्ग होते हैं तो ये भी मामला है कि सेफ्टी का बहुत बड़ा मैटर है, तो आपका घर कहीं ना कहीं इससे सेफ हो जाता है। तो ये आप ऐसे ना सोचे कि मतलब एक बड़ा खर्चा है या क्या है, खर्चे वाली तो चीज है ही नहीं। आप सेफ्टी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर और आप अपनी सुविधा के ऊपर खर्च कर रहे हो और आप अपनी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हो। तो ओवरऑल कहीं से भी ये खर्चे वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपकी लाइफ को एनहेंस करती है, आपकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ाती है और आपके डिजाइन की वैल्यू बढ़ाती है अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हो। देखो पेशेंट है, कोई पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है, किसी रूम में हॉस्पिटल है, हाँ जैसे हॉस्पिटल में आप कुछ मत दो, मोबाइल मत दो, एलेक्सा मत दो, खाली रिमोट दे दो। हाँ बस रिमोट तो कम से कम वो अपना फैन उसको कब ऑन करना है, 1 नंबर पे चलाना है, 2 नंबर पे चलाना है, कोई है नहीं इसके रूम में, अकेला बैठा हुआ है तो कम से कम वो करता रहेगा, कुछ भी ऑन ऑफ करना, लाइट करना। मतलब ये भी एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि मान लो ओल्ड एज पर्सन हो गए या पेशेंट कोई हो गया तो उनके लिए तो बड़ी मतलब सुविधा वाली बात है। पता चल रहा है कि कूलर हो गया हाई और ठंड बढ़ रही है और कोई है नहीं, क्या करें तो क्या करें। तो मतलब ये है कि अगर पड़े पड़े आप उंगली से भी मतलब रिमोट पे ऐसे टच करके भी कर सकते हो मतलब। और अगर वो आपको फोन भी कर देते हैं तो वो आप मतलब आप वहां से आपको आने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऑफिस भी हैं, आप ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि मैं घर जाऊं क्या करूं प्रॉब्लम है। घर से आप मतलब ऑफिस से भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं इस चीज को।